ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप खटकड़ी राम राम। इस टाइम भाई महिला थाना कैथल में किस टाइम मौजूद खड़े हैं भाई। हमारे साथ एक गुड़िया है भाई और साथ में 3.5 साल का बच्चा। आप देख सको भाई अरेंज मैरिज जो हुई थी भाई, इसके बाद भी ये हालात है भाई। आज ये बच्चा और ये गुड़िया है जो इनको जगह नहीं मिल रही उस परिवार में जिसके साथ अरेंज मैरिज हुई थी। जिस समय शादी हुई भाई उस टाइम वो पुलिस में ट्रेनिंग में था और ट्रेनिंग में था, उसके शादी हुई। उसके बाद ये गुड़िया उसमें घर में रही है। उसके बाद कितने टाइम बाद ये इनका अलग अलग हुआ है तो एक बार वो तो बात पूछेंगे। किरण, कितने दिन बाद हुआ है आपका ये? जैसे शादी पहले किस उसमें हुई थी साल में? 2018 में मेरी शादी हुई थी 5 दिन को। हाँ जी, शादी के सब कुछ मतलब शादी के बाद सब कुछ ठीक था, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे सास ससुर कभी ये नहीं लाई वो नहीं लाई और चीज़ पे टॉर्चर करते थे। कभी बोलते गाड़ी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है। मेरे पापा ने पैसे भी दिए उनको, दहेज भी, मतलब बोल के जो कुछ लिया। मेरे पापा ने ये था कि मेरी एक बेटी है भी बस जाएगी भी, दूसरी जगह कहाँ शादी करूँगा मैं। जितना मेरे पापा पे बना मेरे पापा ने वो किया, सब कुछ ठीक कर चल रहा था। यानी किरण दहेज के लिए बार बार आपको हाँ जी, शुरू से ही? हाँ जी, स्टार्टिंग से मेरे साथ यही हो रहा। पता क्या भैया, सबसे मेन पॉइंट उन्होंने रिश्ता कर दिया, शादी कर दी। मैं वो है ना, मेरा हस्बैंड थोड़ा हाइट में लंबा है मुझसे, बार बार मुझे इसी बात पे टॉर्चर करते थे तो इसके मैच की नहीं है। जब मैं उसके मैच की नहीं थी मैं को लेके आपको प्रताड़ित किया गया, बार बार प्रताड़ित किया जाता था। ये तो शादी से पहले भी देखना था। शादी से पहले जो गोद भराई का रस्म या रिंग सेरेमनी होती है, इस तरह कोई ओकेजन करवा था इन्होंने? बस सीधा वो मुझे देखने आए थे, एकदम रोक के चले गए। 2 मंथ के बाद सीधा शादी। उसी टाइम पे नहीं बोला भी अब छोटी हाइट में? उस टाइम कुछ नहीं बोला भैया उन्होंने, बस उन्होंने घर देखा हमारा, बस देखा भी लड़की है। पर जब या तो उनको जब भी ऑप्शन उठाना था, शादी से पहले करना था जो कुछ भी करना था। उसके बाद बार बार किसी भी चीज़ को लेके 13 के अंदर दूसरी ले आएंगे तो हमारे मैच की नहीं है, मैच की नहीं है। बार बार यही बोल के मुझे बार बार टॉर्चर किया जाता था। फिर भी मुझे ये था कि मेरा घर बसर है, मैं कहाँ जाऊँगी। फिर मेरा बेटा 1 मंथ में ही मुझे बेबी हो गया था भैया, बेटा दे दिया भगवान ने मुझे। तो ये था कि अब परिवार हो गया तो यही बसना है। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा। अच्छा किरण, कितना दहेज दिया होगा आपने इनको लगभग, मतलब अंदाजा सा? मेरे पापा ने मतलब फूल भाई, मैं मेरे पापा की छोटी लड़की हूँ घर में, मेरे 2 बड़े भाई हैं। जितना मेरे पापा से मैंने मेरे पापा ने वो किया। अमाउंट 10 लाख या 12? हाँ 10-12 लाख 15 लाख मतलब इधर लग रहे हैं हमारी शादी में। ज्वेलरी भी मेरी वो लड़की डाल रही है भैया। मतलब मैं तो यही थी, मुझे तो ये था कि मेरा हस्बैंड मेरा सामान यूज़ करने लग रहा। जब मुझसे बात कर रहा था, मिल रहा था, ये है कि मेरा हस्बैंड यूज़ करने लग रहा। मुझे क्या दिक्कत, अभी जाना तो मुझे उसी घर में था, मैं सामान कहाँ लेके जाती हूँ। शादी के समय सब कुछ ठीक था, उसके बाद कितने दिन बाद थोड़ी अनबन हुई? पता क्या भैया, मेरे सास ससुर मुझे शुरू से ही टॉर्चर करते थे, शुरू से। और वो एक बार भी ये नहीं बोलता था कि ये गलत है सही है, वो उनके साथ ही था। हाँ जी, घर में कोई भी मतलब अपना साथ नहीं दे रहे? नहीं, अगर वो देते तो इतना कुछ क्यों होता है? बाद में शुरुआत से ही सब कुछ ऐसे चल रहा था भैया। अच्छा किरण, ये बताइए आपका जो हस्बैंड है उनका अफेयर कब से स्टार्ट हुआ? अफेयर मतलब उसकी शादी की है ना फैमिली ने, दोनों फैमिली ने मिलकर। जो वो लड़की है ना, उसका पंचायती डिवोर्स हुआ। उसकी शादी पहले वहाँ पे हुई थी रत्ती खेड़ा। हाँ जी, उसका ना पंचायती डिवोर्स हुआ, कोर्ट डिवोर्स नहीं हुआ। उस चीज़ का ही फायदा उठा रही है वो लड़की। हस्बैंड नाम तो दीप सिंह के नाम से है, फ़ोन नंबर मेरे हस्बैंड के नाम से है। अब वो प्रेग्नेंट है, अगर वो टेस्ट वगैरह करवाएगी वो तो दीप सिंह के नाम से ही होएगा ना उसका। अब हाँ किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी ID प्रूफ सबसे पहले मांगते हैं भैया। वो तो उस चीज़ का फायदा उठा रही है। दीप सिंह के नाम से हो रहा है उसका तो सब कुछ। और कल नए बच्चे आ गए फिर उसको भी नाम दीप सिंह का ही मिलेगा ना। तो उस लड़के को भी छोड़ा उन्होंने, मेरी भी लाइफ खराब कर दिया। मैं उस लड़के से भी आपकी बात करा सकती हूँ, वो सारे प्रूफ रख देगा आपके सामने। अभी मैं कॉलिंग पर लगाऊँ उसको, वो सारे सबूत डाल देगा भैया। देख लो अगर कॉलिंग पे आता है। हाँ, ये वो वीडियो है जो पिछले साल की पिक है भैया। और ये देखो, ये कल की न्यू है, लेटेस्ट है ये तो। इसको कैसे इग्नोर करेंगे सभी। ये कल दोपहर की वीडियो है लड़की की। ये देखो चूड़ा डाल रही है, मेहंदी लगा रखी है, बिंदी लगा रखी है, मेरे रूम में बैठी है, मेरे ससुर बैठी है। ये है वो लड़की? हाँ जी, ये है वो लड़की। रिलेशनशिप में आपके पति? रिलेशनशिप में क्या, जब शादी कर रखी है भैया। हाँ जी, शादी और इसके ऊपर क्या है? ये देखो, इसमें देखो मेरे रूम में खड़ी है, चूड़ा डाल रही है। कल की है, करवा चौथ मनाने लग रही, प्रेग्नेंट है। देखो वो तो इसको मतलब अपनी कुछ जानकारी में तो बतावे है जानकारी। फिर कल क्या करने लग रही है उस घर में? पिछली साल भी वही थी वो। मतलब उसका साड़ी है ये? तो साड़ी है वो उस घर में क्या करने लग रही है भैया? सालों से आना जाना इसे उसी घर में रहेगी वो। यार एक बात सुनो ना, आप साड़ी को इतने लंबे रिलेशन में कौन रखता है? आज के लाइफ में कोई नहीं
भी कई साल हो गए, कहते मैं पहले तो नहीं आई है वो मेरे में थी जब हाँ जब मैं थी, जब क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई कहते जब मैंने कभी नहीं देखा उसको ना, मुझे पता था अभी ये साड़ी की किसकी लड़की है ना, उस मासी का पता था मुझे, जोन से बोल रहे मासी की। मैं भी तो वही थी उस टाइम पे, जब कहाँ थी वो मासी? नहीं 10 साल 10 साल से, मतलब 10 साल से मेरी बात सुनो, मेरे देवर की शादी मेरी शादी के बाद हुई थी। 10 साल पहले थोड़ी हुई थी मेरे देवर की शादी, 1 ईयर ही होता था उसकी शादी को। 1 ईयर में 10 साल का रिलेशन कैसे हो गया उनका? जब तो आई नहीं वो, जब वहाँ थी। मतलब इतनी झूठ, मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है, एक सीमा होती है। उन लोगों ने सारी हदें पार कर दिया बेशर्मी की। आपका पति है जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, हाँ पुलिस जी। डिपार्टमेंट उनका सहयोग करे या आपका करे? उनका सहयोग करा। मेरा अगर कुछ होता था मतलब मेरे बच्चे को मुझे न्याय नहीं मिल जाता भैया, मैं क्यों इधर भटकती। मतलब कितना टाइम हो गया बच्चे को मतलब अपने घर लेके बैठे हो? 2.5 साल हो गए भैया 2.5 मुझे। साल से आप का केस भी चला हुआ है? हाँ जी। मतलब कुछ नहीं हुआ 2.5 साल से? नहीं कुछ नहीं हुआ सर अभी तक। इसमें कहाँ के लापरवाही दिखाई दे आपने? मुझे प्रशासन की दिख रही है भैया, जब पुलिस में उसका स्कूट मिल रहा है हर जगह। हेलो दीप भैया बात करिए, रिपोर्टर आपसे बात करेंगे, जो पूछेंगे आप बता देना, ठीक है? ठीक। कौन है ये? ये उस लड़की का हस्बैंड है जिससे डिवोर्स हो रहा है लड़की का, उससे बात करो। राम राम जी। हाँ जी राम राम। ठीक हो सर? हाँ ठीक सर ठाक जी, क्या आप बताओ। वो जो आपकी मिसेज थी जिसके साथ आपका डिवोर्स हो गया, वो अब उनके साथ रहती है, वो कितने दिन से है और क्या कुछ मामला है, एक बार बताओ पूरा। ये जी पता है क्या, ये ना मतलब मेरी इससे मतलब 2020 में हुई थी शादी जी लड़की से। हाँ हाँ, क्या नाम है उनका, एक बार नाम बताओ। उनका नाम जी सोनी है, नाम पिता और का नाम रामफल है गांव जी। भी बताओ, उनका गांव है, आपका गांव है, थोड़ा बताओ एक बार। कोई नहीं बताते हैं जी। ये गांव रत्ता खेड़ा, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में इसकी शादी हुई थी। हाँ। ये है जी सर, ये मतलब लड़की है, लड़की वैसे शुगर मिल पे रहती है। इसके पिताजी का नाम रामफल है और इसकी माता का नाम दर्शना है, लड़की का नाम सोनी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद मतलब जी ये ना मेरे पास रही, तो उसके बाद ये थोड़ी सी करेक्टलेस थी लड़की सर। हाँ तो सर उस कारण हमने मतलब इसकी शिकायत करी थी महिला थाना मैंने इसकी। हाँ। तो मतलब मैं तो इसको बसाना चाहता था, वे ठीक ठाक बस जाए, तो ये मतलब नहीं हटी गलत काम करने से। तो सर फिर इन्होंने मेरे से डिवोर्स ले लिया था खुद ने ही। मतलब क्या कारण रहा सर डिवोर्स का आपसे? डिवोर्स का क्या कारण बताया? डिवोर्स का यही कारण है ना सर, ये करेक्टरलेस थी। मैंने वहाँ पे प्रूफ कर दिया था ना इसकी, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भाई पकड़ ली थी बताओ मैंने। ना, आपका डिवोर्स किसने करवाया है? सामान कौन उठा के लेके गया आपका? ये देखो जो इसके किरण के ससुर है ना जी, हाँ जी। मतलब वो साथ में आया था डिवोर्स करवाने यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और ना उसको वो उसी ने मेरे से सवाल जवाब किए थे। उसी ने मतलब उसको मैंने ये बोल दी थी भाई ये लड़की करेक्टरलेस है, फिर भी मतलब अपने लड़के का ले गया वो। तो जी अपना लड़का का खतरे आया था जी, मैं अपने लड़का का ले जाऊंगा यहाँ से तलाक करवा के। हाँ जी। ये आपके डिवोर्स को टाइम कितना हो गया? मेरे डिवोर्स को जी 16/7 को हुआ था जी मेरा डिवोर्स। इसी साथ में? हाँ जी। किस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी 16/7। अच्छा, क्या उस टाइम पे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी? नहीं उस टाइम कोई प्रेग्नेंट थी जी, मेरे पास तो कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। 21 में हुआ था। अच्छा अच्छा 2021 में? 2021 में। 2021 में। तो अब मतलब आपने मतलब वही है महिला है जो उनके जो पति के साथ रहे उस टाइम? तो आपका डिवोर्स वैसे प्रॉपरली हो चुका है, अभी पेंडिंग है? पंचायती नहीं रूप से आया प्रॉपर्ली है नहीं हुआ सर। ये ना इन्होंने मतलब पंचायती तौर पे लिया था और मैंने इनको मतलब इस बात के लिए आग्रह किया था मेरे को पक्का डिवोर्स दो आप इसी टाइम। तो ये बोले भी हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बाद में ले लेना। तो सर मैंने तो इनको आपके पास कोई रिटर्न में है कुछ? रिटर्न में तो सर वही है जो इन्होंने पंचायती तौर पे दे रखा है बस। एक्चुअली देखो, दीप नाम है ना आपका? हाँ तो जी दीप बिल्कुल जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा और कहना भी बोलो जी। चाहूँगा, अभी आपकी जो वाइफ है प्रॉपरली कानूनी कार्रवाई के तहत तो डिवोर्स हुआ नहीं है, हाँ तो जी, अभी हाँ वो जी। प्रेग्नेंट है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? कल में बेबी हो जाता है, कल में बेबी हो जाता है, क्या उसको आपका नाम मिलेगा या किसका मिलेगा? सर मैं क्यों दूंगा, मैं तो वही तो बात आपको कानूनी तौर पे उसने डिवोर्स तो मिला नहीं है ना? नहीं, अगर divorce नहीं मिला, अगर हाँ। कल को जहाँ पे वो रह रही है वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब हो जाता है कि उसको छोड़ना पड़े वहाँ हाँ से, जी। और उसको बेबी भी हो गया, हाँ जी। नाम यहाँ पे वो देगा नहीं, तो वो हाँ जी। नाम फिर किसका लेगा बेबी? सर देखो पता है क्या है, ऐसे है अगर वो मेरे पास आएगी ना तो मैं तो मतलब वही जो मतलब पंचायत में तो उनको बुलाऊंगा, गांव वालों को बुलाऊंगा। अभी मेरे पास तो नहीं मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं थी ना, ये मेरा बच्चा ही है, भाई मेरा टेस्ट करवा लो आप, इसका हाँ। डीएनए टेस्ट करवा लो, तो मेरा तो बच्चा है ही नहीं सर वो। तो आप फिर ये मुद्दा उठाओ सर, कहीं कल कल वो बच्चा आपका जंजाल ना कहीं बन जाए कल नहीं? आपके लिए मतलब भैया जंजाल बन आधार सकता है कार्ड पे सर। आपका हस्बैंड नेम है ना, वो उसका फायदा उठा के टेस्ट करवा रही है वो लड़की हॉस्पिटल में जाके। अच्छा जी। हाँ जी। और एक क्यों बहन का ID घर भी तो हाँ उगाड़ जी। दिया है। एक और उसने एक बहन का कल घर भी का उगाड़ वीडियो होएगा, दिया। आइडेंटिटी चलेगी, आपकी आइडेंटिटी चलेगी, उस पे विकास की थोड़ी ना चलेगी जब हस्बैंड नाम आपका है उस पे।
नहीं सर ऐसे है, देखो सर मैंने उनको ना ये बात क्योंकि बोल रखी आज थी, भी मेरे पास वो सर वही वकील डॉक्यूमेंट को यूज कर रही है जिसपे आपका नाम है पति के उसमें। अच्छा जी। हाँ, तो अच्छा कल को ये है कि कानूनी तौर पे आपका डिवोर्स हुआ नहीं है और पंचायती तौर पे हुआ है, तो कानून उसको नहीं मानेगा। कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना जवाबदेही कहीं होगी। आपकी जवाबदेही होगी। हाँ जी, जवाबदेही तो होगी सर। मैं तो ना जो सच्चाई है मतलब वो तो बोलूंगा सर। मैं मतलब पीछे सच्चाई नहीं कहाँ हूँ। चल रही है भैया, मैं मानिए तो सच्चाई बोल रही हूँ, मेरी नहीं चली, आपकी कहाँ चलेगी? नहीं वो कोई नहीं भाई, देखो मैंने ना उनको बोल रखा है। क्योंकि मैंने ना जो सर मेरी तरफ से पंचायती जामन था ना, यहाँ से एक सापा एमसी थे सर। क्योंकि उनको क्या मैंने है कल बुलाया था दीप कुछ जी, दिन ऐसा पहले, है सर। जो हाँ जी। कल्प्रिट है ना, जो आपको भी परेशान कर रहा है और किरण बहन को भी परेशान कर रहा है, वो पुलिस में ही है। हो ना हो कहीं ना कहीं उसको पुलिस से हेल्प मिल ही रही है और उसको सारे दांव पेच पता हैं और अच्छा जी। सारा के सारा उसके पिता और वो दोनों मिलके कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और आप बोल रहे कि उसके पिता ने ही आपका डिवोर्स कराया है, तो कल न अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका पिता कल न कहीं वापस उसको आपके गले में ही डाल सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर आप अपनी जगह ठीक हो, मतलब ये जो आप कह रहे हो मैं आपको ये मानता हूँ, मतलब कानून से बाहर तो कोई चल नहीं सकता ना। हाँ। ठीक, आपकी बात में सहमत हूँ सर। तो आपके पास सर, कोई मैंने लेटर भी नहीं है ना सर, कि मैंने पंचायत ने कोई लेटर दिया हो आपको ना, रिटर्न कम में? से कम सर 10 बार कॉल कर ली उनके पास मैंने, फिर मेरे को पक्का डिवोर्स दो आप। बिल्कुल। तो सर उन्होंने ना मेरी बात को इग्नोर कर दिया सर। उनका जो तेरे पे बनता वो कर ले। तो सर उसके बाद क्या करूंगा जी? तो सर मेरे घर वाले डरते हैं कानूनी कार्रवाई करवाने से भी, कहीं हमारे घर ना आ जाए वो वापस। कैरेक्टर लेस थी इस करके डिवोर्स दिया ना आपने इसको? हाँ जी बिल्कुल, कलेक्टर लेस थी इसलिए मैंने डिवोर्स दिया था इसको। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक। मतलब गलती उन्होंने कर रखी है, प्रूफ मेरे पास है। उनको देख के थोड़ा सा भी तो ये बोल सकते भी तुमने ये गलती कर रखी है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, वो सीधा बोल देती है, मुझे ही सुनाते हैं, उनको तो कुछ बोलते ही नहीं है वो। अच्छा, आप अनिल विज से भी मिली थी? मिली थी आपने वैसे? मिली थी मैं अनिल विज से, पिछले वहाँ- जनता दरबार में गई थी मैं पिछले मंथ अनिल विज के पास, एप्लीकेशन लगा के आई थी। उनको अपनी प्रॉब्लम भी बताई थी मैंने। उन्होंने मार्क करके आईजी ऑफिस में सेंड कर दी, उन्होंने एसपी पे कर दी, एसपी ने डीएसपी पे कर दी, उन्होंने मेरे बयान लिखा के वो मामला ही जब्त कर दिया। पता ही नहीं दोबारा क्या हुआ उसके ऊपर, मतलब उस लड़की को फेस करके। ये है कि इधर हाँ जी, घुमा के हाँ जी। 1-2 का 4 बना हाँ के जी, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, फिनिश मतलब- बस मामले उठ रहे हैं, दब रहे हैं, बस ये हो रहा है भैया। जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड की सहयोग में है। कुछ भी लगा लो भैया, तो सहयोग आपके में ही साथ खड़ा है। कौन है? कोई नहीं खड़ा भैया मेरे साथ, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मुझे महिला आयोग मंच का पता चला, महिला विकास मंच का पता चला, फिर मैं आज़ाद सर से मिली जाके। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी, उन्हें बोला कि मैं कुछ करूँगा तेरे लिए, तो वो खड़े हैं अब मेरे साथ। महिला विकास मंच मेरे साथ में खड़ा है। अब देखते हैं अभी मुझे कितना वो न्याय दिलाते हैं, क्या होता है। ठीक। और परिवार से आपके साथ कौन है? परिवार से मेरे सारे फैमिली ये बैठे हैं, देखो मेरे चाची ताई सारे, मतलब पूरा गांव मेरे सपोर्ट में है। ये बैठे देखो मेरे रिलेटिव सभी, मतलब मैं तो परेशान हो रही हूँ खुद, मैं इनको भी परेशान कर रही हूँ।